बोनजूर à tous एंड वेलकम टू मल्टीलिंगुअल बनेगा इंडिया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एच की। एच म्यूट इन फ्रेंच, राइट। बहुत से लोग हैं जिन्होंने एच म्यूट के बारे में सुना है, बट हमारे पास एक और एच होता है जिसे हम एस्पिरेटेड एच कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एच म्यूट की, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एस्पिरेटेड एस्पायर एच की। फाइन, सो लेट्स हैव अ लुक फॉर डेफिनेशन। In French, there are two types of H sounds: H muet, which means silent H, and H aspire, which means aspirated H. तो चलिए बात करते हैं H mute की। Basically, in French, we say muet. It's not mute, right? English version is mute, but French is muet. H muet. So, अब clear definition देखते हैं कि in French there are some words that starts with an H, but you don't really hear it when you say them. These are called H muet or silent. They are kind of like they start with a vowel instead of H sound. तो यू मस्ट हैव सीन सो मेनी टाइम, आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई वर्ड जो है एच से स्टार्ट हो रहा है तो वी डोंट प्रोनाउंस एच। एंड डोंट वरी, हम कुछ एग्जाम्पल से भी इसको समझेंगे। Another definition: when you have a word with silent H at the beginning, you have to do something special called elision and liaison before it. It's like you treat the H muet as if it's not there. तो जो H होता है गाइस, H का जो रूल होता है उसके लिए हमारे पास दो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, जिनमें से एक है एलिजियो एंड दूसरा है लियाजो। पिछले वीडियोस में हमने इनके बारे में चर्चा की थी, आप प्लेलिस्ट में वापस जाकर देख सकते हैं, बट फिर भी विल गो थ्रू इट वन मोर टाइम इन अ शॉर्ट वे। फाइन, तो पहले देखते हैं लियाजो। तो you just remember with words that have a silent H you have to do liaison and elision. तो जब भी H आपको आएगा तो आपको याद रखना है कि या तो वहां पे liaison होगा, liaison which means linking the words, right, and elision which means chopping the word, cutting the words, right, shorting the words, जैसे L apostrophe होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, right। चलिए देखते हैं liaison। तो पहले क्या होता है, लियाजो समझ लेते हैं। तो लियाजो लिटरली मीन्स लिंकिंग ऑफ वर्ड्स गाइस, लिंकिंग ऑफ वर्ड्स। तो अब फ्रेंच में एक रूल है कि अगर कोई वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है और अगला वर्ड वॉवेल या एच से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे लिंकिंग ऑफ वर्ड हो जाता है। इट्स मीन टू वर्ड्स विल बी प्रोनाउंस टुगेदर, जो दो वर्ड हैं वो एक साथ प्रोनाउंस होंगे। अभी हम सिर्फ लियाजो की बात कर रहे हैं, और लियाजो एच के साथ कैसे आता है नीचे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, ले आफा। लिटरली हम इसे ले प्रोनाउंस करते हैं और इसे आफा प्रोनाउंस करते हैं, बट जब भी ये दोनों साथ में आएंगे तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे लेजाफा। हम जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसे प्रोनाउंस करेंगे लेजाफा, राइट। क्योंकि पहला वर्ड जेड एस से एंड हो रहा है, दूसरा ई से, सो एस प्लस ई विल बिकम जेड, सो वी विल प्रोनाउंस लेजाफा। दूसरा यहाँ पे लियाजो का परफेक्ट एग्जाम्पल अ आमी, बट हम इसे प्रोनाउंस करते हैं अनामी, अनामी। क्यों? क्योंकि पहला वर्ड वॉवेल से एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, और दूसरा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, सो इट विल टेक लियाजो विच मीन्स लिंकिंग ऑफ वर्ड्स। अब देखते हैं कि लियाजो एच के साथ कैसे वर्क करता है। तो एग्जाम्पल विथ लियाजो, पहला वर्ड जो यहाँ पे है हॉस्पिटल के लिए है ओपिताल, but we cannot say a hospital. You will have to say an hospital, an hospital. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये n प्लस o will take liaison, और यहीं पे हम बात कर रहे थे कि h जो है फ्रेंच लैंग्वेज में एक साइलेंट साउंड होता है, साइलेंट लेटर होता है। तो यहाँ पे यू विल नॉट प्रोनाउंस h, आप यहाँ पे h को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, और h को प्रोनाउंस नहीं करने की वजह से जो लियाजो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। एच को अगर आप यहां से ओमिट करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा, जैसे कि आप यहां नीचे साइड में देख रहे हैं, अनोपिताल, राइट। दूसरा एग्जांपल है डेजोटेल, डेजोटेल। अगेन एस प्लस ओ विल बिकम जेड, एच वी डोंट प्रोनाउंस, एच को जो है हम म्यूट या साइलेंट अल्फाबेट लेटर कंसिडर करते हैं इन फ्रेंच, राइट। तो यहां पे
आप देख सकते हैं इट विल बिकम देजोतैल, यहाँ पे एच हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा देजोतैल, राइट। तीसरा एग्जांपल है लेजोम। लेजोम अगेन इफ यू विल नोटिस आई एम नॉट गिविंग प्रोनाउंसिएशन फॉर एच, अभी भी मैं एच को प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, फाइन। तो दिस विल बिकम लाइक दिस लेजोम, और एस प्लस ओ गिव्स जेड साउंड, सो इट विल बिकम लेजोम, लेजोम, राइट। तो ये एग्जांपल था एच का, एच म्यूट का लिएजो के साथ। अब जो जब भी हम एच को शॉर्ट करते हैं, एच को ड्रॉप करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, राइटिंग में हम ड्रॉप नहीं करते बट प्रोनाउंसिएशन में ड्रॉप करते हैं, राइट। तो हमारे पास एक दूसरा रूल भी है और वो है एलेजन, एलिजियो। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपने देखा होगा आई एम, राइट, इंस्टेड ऑफ आई एम वी डू से आई एपस्ट्रॉफ एम, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं सिर्फ लैंग्वेज को इजी करने के लिए। इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट टू फैसिलिटेट द लैंग्वेज इन स्पीकिंग, राइट। तो अब यहाँ पे एलिजन क्या होता है? एलिजन जब भी कोई वर्ड वॉवेल या एच से स्टार्ट होता है, हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ड को जो है एपस्ट्रॉफी के रूप में शॉर्ट कर देते हैं। और ये कुछ लिमिटेड ग्रामर वर्ड्स के साथ आता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस ज के साथ होता है, ये त के साथ होता है, और आर्टिकल होते हैं हमारे पास ला एंड देन एल ए ला, राइट। इसके अलावा द होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये जो से होता है इसे भी हम सी एपस्ट्रॉफ कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, आप लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं, राइट। सो अब चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एलिजियो, एलिजन इन फ्रेंच इज व्हेन अ वॉवेल at the end of word is dropped or elided when the next word begin with a vowel or silent h। तो सेम है, वॉवल के साथ भी होता है और ये एच के साथ भी वही होता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ज एम, तो अगर आप भी नोटिस करेंगे तो ज एम अच्छा नहीं लग रहा है, राइट, इट्स नॉट सुइटिंग द प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप सेकंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे एलिजन ने टेक प्लेस कर लिया, टेक ओवर कर लिया पहले ई को, राइट। जैम, जैम, इससे क्या हो रहा है कि हमें बोलने में आसानी हो रही है, और यही रीजन है एलिजन का और लियाजों का फ्रेंच लैंग्वेज में और किसी भी लैंग्वेज में। दूसरा है ट्यू अ, राइट, यू हैव, बट आप कई बार देखेंगे ये इस तरह से भी आता है ता, ता, तो दोनों ही सही है, राइट। द ओनली थिंग हियर इट इज मोर इजी टू प्रोनाउंस, सेकेंड वन। अब देखते हैं, और एंड काइंडली रिमेंबर, ये जो पहला एग्जांपल है ये आपको एलिजन समझाने के लिए था। अब देखते हैं एलिजन जो है एच के साथ कैसे वर्क करता है। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे लोपिताल, लोपिताल, राइट। तो यहाँ पे आप एच को ड्रॉप कर देंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, और इसे हम बोलेंगे लोपिताल, राइट। दूसरा एग्जांपल लॉम, लॉम मिस द मैन, एक्चुअली ये कुछ इस तरह से था ल प्लस ऑम, राइट। बट मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो यहां पे भी वही हुआ, एच से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा था और पहला वर्ड जो आर्टिकल था वो वॉवेल से एंड हो रहा था, तो हम इसे एल एपस्ट्रॉफ कर देंगे और ये हो जाएगा लॉम। तो इसी को हम एलिजन कहते हैं। जब भी हम ये एपस्ट्रॉफ वाली चीज देखते हैं, राइट, जब भी हम शॉर्टिंग देखते हैं, तो हम आपको समझ जाना है कि ये जो है एलिजन हुआ है यहाँ पे, राइट। और तीसरा यहाँ पे जो है जैम, जैम, वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब एक एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं विंटर का, राइट। विंटर इन फ्रेंच वी से लीवैख, राइट, विंटर इन फ्रेंच वी से लीवैख, लीवैख। तो ये पहले ऐसा था ल ई वैख, बट यू नो वेरी वेल कि इफ एनी वर्ड इज स्टार्टिंग विथ वॉवेल और एच, द आर्टिकल, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, राइट, रिलेटिव प्रोनाउंस, दे आर एलिडेड, राइट। सो एलिजन वहां पे टेक प्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे एल अपस्ट्रॉफ ई वैक, और इससे आप प्रोनाउंस करेंगे ली वैक, क्योंकि एच जो है हम पहले से ही जानते हैं ये एक म्यूट साउंड है, साइलेंट साउंड है, ली वैक। तो यही था गाइस एच म्यूट इन फ्रेंच। लेट्स कंक्लूड एवरीथिंग। जब भी कोई वर्ड एच से स्टार्ट होता है तो हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं फ्रेंच में, क्योंकि
एच जो है इन मोस्ट प्रोबेबल केस साइलेंट लेटर होता है फ्रेंच लैंग्वेज में। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी एच से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो आपको चीजें ध्यान में रखनी है कि या तो वहां पे लियाजो होगा विच मीन्स लिंकिंग ऑफ वर्ड, और या तो वहां पे एलिजियो होगा विच मीन्स शॉर्टिंग ऑफ वर्ड्स, राइट, वहां पे एपस्ट्रॉफी आ जाएगा। सिंपल वर्डिंग में जब भी कोई वर्ड एच से स्टार्ट होता है तो हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते फ्रेंच लैंग्वेज में। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना एच म्यूट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट एच आस्पीर, आश आस्पीर, एस्पिरेटेड एच, फाइन। और अगर आपको एलिजन और लियाजो समझ में नहीं आया तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पिछले कुछ वीडियोज में हमने ये डिस्कस किया है। सो guys, I'm giving you one homework as well. You need to drop two example of elision and liaison starting with, for the words starting with h. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर आपको ये नोट्स पूरे चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, मल्टीलिंगुअल बनेगा इंडिया.in या मल्टीलिंगुअल बनेगा india.blogspot.com। और अगर ये आपको अपने मेल में चाहिए तो कमेंट में आप अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप कर देना, हमारी टीम आपको नोट्स ईमेल पे प्रोवाइड कर देगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, शेयरिंग इज केयरिंग।